दोस्तों आईपीएल 2023 के 55वें और एक और सबसे रोमांचक मुकाबले में फिर एक बार आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें आमने सामने थी। डेविड वार्नर की टीम दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स से उसी के घर एमए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में होने वाला था। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीता और बैटिंग करने का फैसला किया। वहीं दिल्ली कैपिटल्स को पहले बॉलिंग करने की चुनौती दी। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आपको भी सीएसके और दिल्ली के बीच खेला गया मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को प्लीज एक लाइक जरूर करें। हमने इस वीडियो का टारगेट केवल 50 लाइक्स रखा है। दोस्तों अब रनों की बारिश करने के इरादे से चेन्नई के दो दिग्गज बल्लेबाज मैदान में उतरे और इस महामुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ और डिवॉन कॉनवे के कंधों पर चेन्नई को एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। लेकिन दिल्ली की तेज गेंदबाजी ने चेन्नई की इन उम्मीदों को शुरुआत में ही तोड़ दिया। पावर प्ले में कसी हुई गेंदबाजी की, जिसके बाद चेन्नई ने भी एक संभली हुई शुरुआत की और पारी के चौथे ओवर तक बिना कोई विकेट खोए 32 रन बना लिए। लेकिन पारी का 5वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल ने पहली बॉल पर ही डिवॉन कॉनवे को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। डिवॉन कॉनवे ने 13 बॉल पर 10 रनों की पारी खेली। विकेट गिरने के बाद क्रीज पर आए अजिंक्य रहाणे ने आते ही तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। लेकिन अक्षर पटेल ने अपने दूसरे ओवर में गायकवाड़ को अमन खान के हाथों कैच आउट करवा दिया। गायकवाड़ भी 18 बॉल में 24 रन बनाकर आउट हो गए। अब चेन्नई के दोनों ओपनर पवेलियन लौट चुके थे और विकेट गिरने के बाद अब क्रीज पर आए मोइन अली भी 12 बॉल में मात्र 7 रन बनाकर कुलदीप यादव का शिकार हो गए। चेन्नई के विकेट लगातार गिर रहे थे। लेकिन अब चेन्नई की तरफ से मैदान पर उतरे चेन्नई के सिक्सर किंग शिवम दुबे और दुबे ने आते ही अक्षर पटेल की एक बॉल पर लंबा छक्का जड़ दिया। लेकिन तभी अगले ही ओवर में ललित यादव अजिंक्य रहाणे को अपनी ही बॉल पर एक शानदार कैच पकड़कर आउट कर देते हैं। अजिंक्य रहाणे भी 20 बॉल पर 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। चेन्नई के 12 ओवर के बाद 82 रन पर 4 विकेट गिर चुके थे। इस मैच में चेन्नई का कोई भी खिलाड़ी ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक पा रहा था। लेकिन अब शिवम दुबे का साथ निभाने क्रीज पर आए अंबाती रायडू और यहाँ से दोनों ने बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया और पारी का 14 ओवर लेकर आए ललित यादव की पहली 2 गेंदों पर शिवम दुबे ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए बैक टू बैक 2 लंबे छक्के जड़ दिए और इसी ओवर की चौथी और आखिरी बॉल पर अंबाती रायडू ने भी एक चौका और एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 23 रन कोड़ दिए और चेन्नई के ऊपर से थोड़ा प्रेशर कम हुआ ही था कि अगले ही ओवर में मिचेल मार्श ने शिवम दुबे को डेविड वार्नर के हाथों कैच आउट करवा दिया। शिवम दुबे मात्र 12 बॉल में ताबड़तोड़ 25 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 3 गगनचुंबी छक्के भी शामिल हैं। दुबे के आउट होने के बाद अब क्रीज पर आए रविंद्र जडेजा। लेकिन अगले ओवर में खलील अहमद ने अंबाती रायडू को चलता कर दिया और रायडू ने 17 बॉल में 23 रनों की पारी खेली। लेकिन रायडू के आउट होने के बाद अब सीएसके की ओर से बल्लेबाजी करने उतरे खुद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और धोनी ने चेन्नई की इस पारी को शानदार फिनिशिंग टच दिया। धोनी ने 2 छक्के और एक चौके की मदद से 9 बॉल पर 20 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसकी मदद से चेन्नई ने 168 रनों का लक्ष्य दिल्ली कैपिटल्स के सामने रखा और अब इस लक्ष्य का पीछा करने दिल्ली की तरफ से 2 दिग्गज बल्लेबाज मैदान में उतरे। डेविड वार्नर और फिलिप सॉल्ट के कंधों पर अपनी टीम दिल्ली को एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं दूसरी तरफ धोनी भी इस जोड़ी को तोड़ने के लिए अपना पूरा एक्सपीरियंस झोंकने वाले थे, क्योंकि चेन्नई को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए ये मुकाबला जीतना जरूरी था। और दोस्तों दिल्ली को 0 के स्कोर पर ही पहला झटका लगा डेविड वार्नर के रूप में। पारी की दूसरी बॉल पर डेविड वार्नर दीपक चाहर का शिकार बने। इसके बाद दिल्ली के एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए और चेन्नई ने यह मुकाबला 27 रनों से जीत लिया। दिल्ली की तरफ से सबसे ज्यादा 35 रन रायली रूसो के बल्ले से निकले और चेन्नई की तरफ से मथीसा पथिराना ने सबसे ज्यादा 3 विकेट और दीपक चाहर ने 2 विकेट चटकाए।